Morning students, I am Lalita Nayak, your new teacher science. I will teach you subject science. So let's start one things. So आप लोग ने 4th क्लास में बहुत अच्छे परफॉर्म किए, बहुत अच्छे परसेंटेज लाए सब लोग के, बहुत अच्छे मार्क थे। तो अभी आप लोग ट्राई करिए क्लास 5th में भी अच्छा मार्क लाने के लिए, अच्छा परसेंटेज लाने के लिए। आप लोग डेली जो आप लोग को वीडियो जाते हैं ऑनलाइन, उसको डेली देखिए, नोट डाउन करिए, उसका नोट्स बनाइए। तो अभी से आप लोग मेहनत करना स्टार्ट करेंगे तो एग्जाम के टाइम आप लोग के अच्छे मार्क और अच्छे परसेंटेज आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट, हाउ प्लांट्स ग्रो। प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। इन दिस चैप्टर 4 main points are growing new plants, germination, dispersal of seed, and 4th one is agriculture. So we will start first point, growing new plants. हम लोग अपने सराउंडिंग में बहुत से ऐसे प्लांट्स देखते हैं तो हमारे मन में ऐसे आइडिया आता है, सोचते हैं कि ये प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, क्यों ग्रो कर रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो हम आप लोग को आज इस चैप्टर में यही बताएंगे प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोग अपने नोटबुक, टेक्स्ट बुक, पेंसिल, पेन, इरेजर सब नेसेसरी थिंग्स लेके बैठेंगे और आप लोग वीडियो पोस्ट करके आप लोग को जो इम्पोर्टेंट लगता है सारे टॉपिक्स उसको नोट डाउन करते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोग ने कभी इमेजिन किया है आवर वर्ल्ड विदाउट प्लांट्स? हैव यू एवर इमेजिन आवर वर्ल्ड विदाउट प्लांट? जस्ट थिंक व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो प्लांट। कैन ह्यूमन बीइंग्स, living being can survive? So answer is no. We cannot survive without plant. हम बिना प्लांट के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। Why? Because plant is very important for us. Plant give us many things like food we eat, oxygen, fiber, so many things, medicines. So food we eat, जो food अभी हम खाते हैं, because plant is the primary producer on the earth. Because plant is the primary producer on the earth. प्लांट ऐसा है जो अपना फूड प्रिपेयर करता है। बाकी हम लोग क्या है, प्लांट पे डिपेंडेड है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, फोटोसिंथेसिस, you know photosynthesis is the process by which plants prepare their food. तो फोटोसिंथेसिस से वो लोग क्या करते हैं, प्रोसेस है, उससे वो आप लोग के सिलेबस में नहीं है, आगे अगर रहेगा तो हम उसमें पूरा डिटेल आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लांट क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट है। हम लोग क्या है, प्लांट पे, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट। हम लोग क्या है, प्लांट पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। अभी आप लोग बोलेंगे तो हम लोग फूड हम लोग के घर में बनते हैं, हम लोग बनाते हैं। सो नो, जो हम लोग ग्रेन्स जैसे राइस, व्हीट, पल्सेस, ये सब कहाँ से मिलते हैं हमको? प्लांट से ही मिलते हैं ना, प्लांट से उसका सोर्स है। तो क्या हो गए, हम लोग उस पर डिपेंड हो गए। तो इसलिए हमको प्लांट, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को ग्रो करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सराउंडिंग में, अपने घर में, अपने स्कूल में प्लांट ग्रो करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना है, उसको प्रिजर्व करना है, प्लांट को कट करने से रोकना है। और ये सॉइल इरोजन में भी हमको हेल्प करता है ना। प्लांट जहाँ पे रहता है उसके आजू बाजू क्या रहता है, पूरा मिट्टी, सॉइल पूरा वो जकड़ के रखे रहता है, जिसके द्वारा क्या होता है, सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है। बारिश में हवा से वो मट्टी को भागने से क्या करता है, रोकना है। तेज बारिश होती है तो सब एक जगह की मट्टी दूसरी जगह चला जाता है ना, उससे क्या करता है, पेड़ और पौधे क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। सॉइल इरोजन में भी हमको हेल्प करते हैं। सो एंड मेडिसिन ऑल्सो, प्लांट्स हमको क्या देता है, मेडिसिन भी देते हैं। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो हमको मेडिसिन देते हैं, लाइक तुलसी, यू नो। एंड फाइबर, फाइबर भी हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट से। फाइबर में क्या आप लोग जानते हैं, ये हमारे क्लॉथ्स कैसे बने, फाइबर से बने। तो ये फाइबर कहाँ से आया, फाइबर कहाँ से आया, हमको प्लांट से मिला। जैसे कॉटन, समर सीजन में कॉटन ड्रेस पहनते हैं ना हम लोग, तो कॉटन कहाँ से मिलता है, प्लांट से। जूट एंड बहुत से ऐसे फाइबर्स हैं जो हमको प्लांट से मिलते हैं। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑक्सीजन। प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन ऑल्सो। ऑक्सीजन गैस जिसके द्वारा हम अभी
जिंदा है, जो हमको ब्रीथ करने में हेल्प करता है। जैसे ब्रीथिंग, यू नो, रेस्पिरेशन, ब्रीथ, ऐसे ऐसे सांस लिए बाहर छोड़े, तो हम लोग सांस लेते हैं अंदर, वो कौन सा है गैस? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन हमसे कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। ओके, हम लोग जो गैस रिलीज करते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हम लोग अंदर लेते हैं वो क्या है? ऑक्सीजन। और जस्ट इसका अपोजिट प्लांट करते हैं। प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? इसलिए हम आप लोग को बोल रहे हैं, आप लोग ऐसे भी अपना एक रोटेशन बना सकते हैं, अपने हर बर्थडे पे एक एक प्लांट ग्रो करना है। ओके, अगर नहीं हो पा रहा है आप लोग से कभी से, तो हर साल में एक एक प्लांट भी आप लोग का जो फेवरेट है, जैसे किसी को मैंगो फेवरेट है, किसी को ऑरेंज है, जो आप लोग का फेवरेट है, अगर उसी को बस ग्रो करेंगे, इससे भी बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट अच्छे हो जाएंगे, आपके सराउंडिंग के इन्वायरमेंट अच्छे हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे। उसके बाद हमको जो नेसेसरी थिंग्स दे रहे हैं वो तो देंगे ही। तो आप लोग ऐसे हर बर्थडे पे अपने लगा सकते हैं एक एक पेड़। सो ग्रोइंग न्यू प्लांट्स, तो न्यू प्लांट जो होते हैं, जो प्लांट्स हैं वो कहाँ से ग्रो होते हैं, कैसे ग्रो होते हैं? बहुत से प्लांट्स हैं जो सीड से ग्रो होते हैं, बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो स्टेम से, उसके तने से, बहुत से रूट से, बहुत से ऐसे हैं जो उसके लीफ से भी ग्रो करते हैं न्यू प्लांट। ओके, तो ग्रोइंग न्यू प्लांट फ्रॉम सीड, स्टेम, लीफ एंड रूट। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स के द्वारा कैसे प्लांट्स, न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो सीड से क्या है? आप लोग एक चना लेंगे, चना को ओवरनाइट सोक करना है पानी में, उसके बाद निकाल के सुबह उसको कॉटन के कपड़े में लपेट के रख देंगे। उसके बाद दूसरे दिन जब देखेंगे उसको, उसमें छोटे छोटे वाइट स्प्राउट हुए रहेंगे, थोड़ा थोड़ा जर्मिनेट हुआ रहता है, उसको स्प्राउटेड सीड बोलते हैं। ओके, तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे ये चना है, हमने पूरा नाइट उसको सोक करके रखा था वाटर में। उसके बाद इसमें क्या आया है? छोटा छोटा वाइट दिख रहा है ना, इसको हम आपको दिखाते हैं कैसे न्यू प्लांट ग्रो करता है बाय सीड से कैसे करता है। ये जो इसका ऊपर का ब्राउनिश पार्ट दिख रहा है वो क्या है? सीड कोट। सीड का क्या है? कोट है। सीड को क्या करता है? बचा के रखा है, इसे सड़ने से और जल्दी से खराब होने से ये क्या करेगा? इसको बचा के प्रिवेंट करता है, सीड को बचाता है, इसका ऊपर का कोट। तो इसको क्या बोलते हैं? सीड कोट। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? एक छोटा सा टाइनी होल, छोटा सा होल रहता है, जो जब हम इसको ओवरनाइट सोक करते हैं तो ये थोड़ा बड़ा साइज में भी हो जाता है और सॉफ्ट भी हो जाता है। इसके पहले क्या रहता है? पूरा हार्ड रहता है। ठीक, तो ये टाइनी होल है। टाइनी होल में क्या होता है? वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। टाइनी होल से हम इसको पानी में डाल के रख देंगे तो ये कैसे सॉफ्ट एंड बिग हो गया साइज में, क्योंकि इसके अंदर क्या गया? वो टाइनी होल से वाटर गया और एयर गया, इसी के द्वारा ये क्या हो गया? बड़े हो गया एंड सॉफ्ट हो गए। तो ये क्या है? आउटर पार्ट हो गया। यहाँ पे आउटर साइड का दिखा दिया आप लोग को। अगर हम इसके ऊपर का ये ब्राउनिश पार्ट सीड कोट को निकालेंगे तो इसमें कुछ ऐसे दिखेंगे। अभी हम दिखा दे रहे हैं आप लोग को करके कि सीड से कैसे न्यू प्लांट जर्मिनेट करते हैं, कैसे न्यू प्लांट आते हैं। सो अभी हम ये इसका सीड कोट निकाल रहे हैं, ऊपर का लेयर, बस ब्राउन वाला ही निकालना है ध्यान से। आप लोग इसको घर पे भी अपने करिएगा, सबके घर में अवेलेबल है। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ओके, इस तरह दिखेगा। अगर हम इसको ऐसे खोलेंगे तो ये 2 पार्ट्स में हो गया है ना, एक इधर हाफ हो गया 2 पार्ट्स में। इसको क्या बोलते हैं? ये जो 2 पार्ट्स इधर इधर हो गया कोटिलीडॉन्स। क्या है? कोटिलीडॉन्स। और ये जो ऊपर यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर भी बना दिया है, इसको 2 पार्ट्स को क्या बोलते हैं? कोटिलीडॉन्स। ये क्या है? न्यू बेबी प्लांट के लिए इसमें फूड रहता है। जब तक ये पूरा इसको अगर जर्मिनेट करेंगे सॉइल में तो ये क्या करेगा? जब तक ये मिट्टी से बाहर नहीं आ जाता, थोड़ा बड़ा नहीं आ जाता, तब तक ये फूड कहाँ से? इसका रूट तो है नहीं, फिर इसको जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत है।
कोटिल्डोन से। ओके, ये दो पार्ट्स है, ये इसके लिए फूड रखे रहता है प्रिजर्व करके, और ये इसको फूड बनने के लिए देते रहता है। तो उसके बाद इसमें देखेंगे तो एक ऊपर गया है, ये जो ऊपर दिख रहा है, और एक नीचे की तरह जाएगा। नीचे की तरह जो जाता है वो बेबी रूट होता है, क्योंकि रूट है, जड़ है। रूट हमेशा कहाँ किस तरफ जाएगा? डाउनवर्ड, नीचे की साइड जाएगा। और शूट जो बाद में स्टेम होगा वो क्या जाएगा? ऊपर की तरफ। जो ऊपर की तरफ जाएगा वो क्या है? बेबी शूट। और इसके अंदर बेबी प्लांट होता है, जो एम्ब्रियो जिसको भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना प्रोसेस समझ में आया आप लोग को? ये आउटसाइड का हो गया और ये इनसाइड का। ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को, ये एग्जाम में भी आ सकते हैं। ड्रॉ द पिक्चर ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड, सीड से न्यू प्लांट्स कैसे बनते हैं उसका पिक्चर बना के लेबल करो, या फिर ऐसे पिक्चर बना दिएगा, आपको नेम लेबल करना पड़ेगा। ओके, नेम राइट करना पड़ेगा, किसी कहीं भी नेम नहीं दिया रहेगा, आप लोग को क्या करना पड़ेगा? राइट करना। इसलिए आप लोग इसको अपने बुक में नोटबुक में इसको ड्रॉ करेंगे, अच्छे से लेबल करेंगे, सबके नेम राइट करेंगे, कौन से पार्ट्स को क्या बोलता है। आप लोग के बुक में भी है, आप लोग अपने बुक से भी देख के बना लेंगे। अंडरस्टूड? ये क्या हो गया? ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम सीड, सीड से हो गए। और नेक्स्ट स्टेम, क्या है? सीड से हो गया। अभी स्टेम, स्टेम से न्यू प्लांट कैसे ग्रो करते हैं? स्टेम से जैसे रोज हम लोग के घर में रहते हैं ना, गार्डन में लगाते हैं, गमले में लगा के अपने गैलरी में कहीं भी ऐसे रखे रहते हैं उसमें, तो उसको कैसे ग्रो करते हैं? क्या रोज का सीड है क्या? तो रोज को हम स्टेम से न्यू प्लांट में ग्रो करा सकते हैं। कैसे? रोज का स्टेम एक जगह से कट करके किसी दूसरी जगह में उसको लगा देंगे तो वो न्यू प्लांट में ग्रो हो जाएगा। और सम आर ग्रोइंग फ्रॉम देयर लीव्स, कुछ ऐसे हैं जो उसके लीव से भी न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। जैसे स्टेम का एग्जाम्पल रोज, सीड का एग्जाम्पल अभी हम आप लोग को दिखा दिए, पी भी है, बीन्स भी है, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं। व्हीट है, राइस है जो सीड से है। एंड स्टेम, रोज, शुगर केन, बहुत से ऐसे हैं जो स्टेम से हैं। एंड लीव्स से ब्रायोफाइटा एक प्लांट है, अगर हम उसके पत्ती को मॉइस्चर जगह में, फेवरेबल कंडीशन जहाँ पे अच्छे सब है, उसको सब कुछ मिल रहा है, एयर, वाटर, सनलाइट, तो वो उसके लीफ से ही, उसके पत्ती से ही न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट इज रूट, और बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो उसके रूट से भी न्यू प्लांट में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरेट, कैरेट जो हम खाते हैं वो क्या है? रूट है। तो उसके रूट को अगर ऊपर वाले पार्ट को जहाँ से लीफ स्टार्ट होता है, जैसे ऐसे है, तो अगर हम इतना पार्ट्स को कट करके सॉइल में कहीं जहाँ मॉइस्चर है वहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से क्या कुछ दिन के बाद देखेंगे यहाँ से ग्रीन ग्रीन लीव्स सब निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये न्यू प्लांट में कन्वर्ट होने लगता है। तो रूट से भी न्यू प्लांट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, कैन ऑल द सीड्स ग्रोस इनटू प्लांट्स? क्या सब सीड्स जो है प्लांट में ग्रो कर सकते हैं? तो आंसर इज नो, नहीं, सारे सीड्स प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। व्हाई? बिकॉज सम आर ईटन बाय एनिमल, सम आर ब्लो अवे बाय विंड और वाटर, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलने की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर हम खेत में बहुत से सीड डालते हैं तो वो पूरा सीड न्यू प्लांट में नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि कुछ सीड को क्या होता है, कुछ एनिमल्स खा ले जाते हैं, पक्षियाँ, कुछ भी रहता है, तो हम लोग बहुत बार ऐसे रहता है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग खेत में फॉर्म में अपने बैठे रहते हैं ताकि उसको एनिमल्स ना खा पाए। और बहुत से ऐसे होते हैं जो लाइट वेट के, वो हवा से, विंड से या फिर वाटर से दूर चले जाते हैं, हमारे फॉर्म से दूर चले जाएंगे। वो दूर चले जाएंगे तो उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा सब कुछ, तो क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, न्यू प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए सारे सीड्स न्यू प्लांट में ग्रो नहीं कर पाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है। कुछ ऐसे भी सीड्स रहते हैं जो नहीं ग्रो करने का रीज़न उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिला या फिर एयर नहीं मिला उसको,
वाटर नहीं मिला, सॉइल नहीं मिला, या फिर उसको प्रॉपर स्पेस भी नहीं मिलने की वजह से वो नहीं ग्रो कर पाएगा न्यू प्लांट में। क्योंकि अगर हम ढेर सारे सीड को एक जगह में कर लगा देंगे तो क्या वो ग्रो कर पाएगा? अगर ग्रो भी करेगा तो क्या हो जाएगा? लास्ट में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अभी एक जार में आप कुछ सीड डाल के रख दो, उसको टाइट से बंद करके, उसमें एयर नहीं जाएगा, वाटर नहीं जाएगा, क्या वो जर्मिनेट करेगा? सो नो, तो वो कभी जर्मिनेट नहीं कर सकता, कभी न्यू प्लांट में नहीं कन्वर्ट हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना हुआ। अभी ये जो सीड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। सीड्स क्या होते हैं? 2 टाइप्स के, मोनोकोट, डाइकोट। वन इज मोनोकोट, सेकेंड इज डाइकोट। मोनोकोट क्या होता है? विच आर हैविंग 1 कोट, जिसके पास क्या होता है? 1 कोट होता है, वो क्या है? मोनोकोट। और डाइकोट मीन्स डाई मीन्स 2, कोट मीन्स कोट, जिसके पास 2 कोट, जिसमें 2 कोटिलिडॉन्स। अभी हम एग्जांपल दिखाए ना आप लोगों को किए, तो उसमें 2 कोट आए कोटिलिडॉन्स, जिसमें 2 कोटिलिडॉन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डाइकोट। तो मोनोकोट का ऐसे एग्जांपल जिसके पास एक ही कोटिलिडॉन्स होता है, तो उसके एग्जांपल है राइस एंड वीट। राइस या फिर वीट को हम 2 कोट में, 2 कोटिलिडॉन्स में नहीं बांट सकते हैं, वो एक है, मोनोकोट है। और डाइकोट का एग्जांपल है, अभी हम आपको दिखाए चने, ग्राम और पी, बीन्स, बहुत से ऐसे एग्जांपल है जो डाइकोट के हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना आप लोग का क्लियर हुआ? जितना हम बताएं आप लोग को इतना क्लियर हुआ क्या? जैसे प्लांट्स को हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को प्रिजर्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को ग्रो करना है, क्योंकि प्लांट्स हमें क्या देते हैं? एक बार हम फिर से आप लोग को रिवाइज करा दे रहे हैं। प्लांट्स हमको बहुत से मेडिसिन देते हैं, फूड देते हैं, नेक्स्ट फाइबर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज ऑक्सीजन। वो हमको क्या देते हैं? ऑक्सीजन भी देते हैं, इसलिए हमको प्लांट को प्रिजर्व करके रखना है। अभी बहुत लोग अपने मतलब से क्या करते हैं? प्लांट्स को कट करते हैं। नेक्स्ट, ग्रोइंग न्यू प्लांट फ्रॉम सीड। न्यू प्लांट्स बहुत से फॉर्म से, सीड के बहुत से न्यू प्लांट बन सकते हैं, बहुत से जगह से, जैसे सीड से, स्टेम, लीफ एंड रूट। हमने सीड का अभी आप लोग को पूरा करके दिखाया चना का। उसके बाद ये डायग्राम है, ये डायग्राम आप लोग को अपने नोटबुक में पूरा बनाना है, ड्रॉ करना है। उसके बाद इसको नेम को लेबल करना है नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट, ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम सीड, ये पूरा प्रोसेस आप लोग को समझ में आया। उसमें जो ऊपर का ब्राउन कलर का होता है वो क्या होता है? सीड कोट। नेक्स्ट जो होल होता है वो क्या? टाइनी होल, छोटा सा होल होता है जिसके द्वारा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो है टाइनी होल। ये आउटसाइड का हो गया। नेक्स्ट इनसाइड का, उसका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, वो है कोटिलिडॉन्स, जो क्या करता है? न्यू बेबी प्लांट के लिए फूड प्रिजर्व करके रखता है। और जो ऊपर की तरफ ग्रो करता है वो बेबी शूट, जो डाउनवर्ड नीचे की तरफ ग्रो करता है उसको बेबी शूट, और नीचे का जो पार्ट है वो बेबी प्लांट, एम्ब्रियो। और यहाँ पे हम बता दिए सीड्स क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोकोट, डाइकोट। मोनोकोट which are having 1 coat, 1 cotyledons, and monocot means having 2 cotyledons, जिसके पास क्या होता है? 2 cotyledons होता है, वो क्या है? मोनोकोट, सॉरी डाइकोट। और मोनोकोट का एग्जांपल जिसके पास 1 cotyledons होता है वो है राइस एंड व्हीट। एंड मोनोकोट का एग्जांपल, डाइकोट का एग्जांपल ग्राम एंड पी एंड बीन्स। तो यहाँ पे आप लोग का हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं। एक तो ये सीड का है, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड। ये सीड वाला आप लोग प्रैक्टिकली अपने घर पे करेंगे। चने को ओवरनाइट सोक करेंगे, उसके बाद उसको निकाल के जैसे जैसे हमने सारे पार्ट्स को आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद उसका पिक्चर डायग्राम आप लोग अपने बुक में, नोटबुक में बनाएंगे। ओके, और आप लोग को क्या करना है? 5 मेडिसिनल प्लांट के नेम लिखने हैं। राइट एनी 5 मेडिसिनल प्लांट्स, दिस इज योर होमवर्क। Write any 5 medicinal plants name, and this one is also your homework diagram. Okay. Write any
5 medicinal plants name. This is your homework and this is also your homework diagram. और नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी हम फर्स्ट टॉपिक पढ़े ग्रोइंग न्यू प्लांट्स, नेक्स्ट सेकेंड वन इज जर्मिनेशन। नेक्स्ट क्या है? जर्मिनेशन। हम आप लोग को नेक्स्ट डे में बताएंगे, दूसरे वीडियो में। आप लोग अच्छे से इसको जितना बताया जा रहा है वीडियो उसको बार बार देखिए, अच्छे से समझिए। नहीं समझ में आता है तो आप लोग वापस क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, लेकिन आप लोग को जो समझाया जा रहा है उसको क्लियरली समझिए और अच्छे से मन लगा के घर पे पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।